तो आ जाइए भाग नंबर 7 वही किस्सा राधाचरण का लेकर के चल रहे हैं। राधाचरण बुद्धा से कहने लगा कि शंकर ने मेरी चुगली खाई है और मैं शंकर को जरूर मारूंगा, और उधर पुलिस मेरा पीछा कर रही है। एक चिट्ठी बनाता है दरोगा जी के लिए। दरोगा जी पकड़ने के लिए राधाचरण को शर्त रख चुके थे कप्तान साहब से, और एक चिट्ठी को लिख के दरोगा और कलेक्टर साहब को बुद्धा के हाथ में देता है और कहा ये चिट्ठी जाकर के किसी तरह से दरोगा की जेब में डाल देना। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, बुद्धा ने जिस समय ये कहा कि चिट्ठी को मैं कैसे डालूंगा ले जाके दरोगा को, तो मामला ही कुछ बदल गया। आज उस चिट्ठी को लेकर के जब बुद्धा चला तो रास्ता में दरोगा जी साहब आ रहे थे और उधर राधाचरण उस बारात में दावत खाने के लिए गया हुआ था। चलो है बुद्धा भैया रे करी नाय तन कौबार, रास्ता में बुद्धा हृदय में सुमिर रहो है करतार। भगवान आज मेरी नैया को लगाए देव मोहन पार, तुमने मुझे गिरधारी बनाए दो ना हर यार। तुमने तो गिरधारी मेरो बनाए दो ना हर यार, वो ना हर मेरे दिल को रे बन गो दामादार। बुद्धा यही सोचता हुआ जा रहा है। उधर बारात की ओर से थानेदार आ रहे थे। देखी दूर से बुद्धा की तरफ को थानेदार, बुद्धा से कहने लगा दरोगा आंखें तुरंत लिकारे। बतलाए दे साले मुझको रे कि तू तो बात यगार, आया बारात में आयो है राधाचरण सरदार। आया है बुद्धा बारात में लेकर के अपनी कार, मैं क्या जानूं कौन है किसकी भैया मोटर कार। दरोगा कहने लगा क्या राधाचरण आया है, तूने देखा है? तो बुद्धा कहने लगा मैं क्या जानूं राधाचरण को, मैं क्या जानूं किसकी मोटर कार, मैं कुछ नहीं जानता। उधर दरोगा ने फिर आंखें निकाली बुद्धा की ओर और कहने लगा साफ साफ बताओ क्या राधाचरण बारात में आया है? आज दरोगा बोला बुद्धा से, बतलाए दे साले ठीक बह कहाँ गयो सरदार, और नहीं बताया साले तुझको देव जेल में डारे। दरोगा कहने लगा बताता है साफ साफ नहीं। बुद्धा कहने लगा साहब माफ करो, मैं तो सिर्फ भटका हूँ, भात खाने आया हूँ बारात में, मैं क्या जानूं कौन राधाचरण कौन किसकी मोटर कार, मैं नहीं जानता उसको। बात नहीं बातन में बुद्धा ने डारे बादर फारे, जट थानेदार की पाकिट में दैये चिठिया डारे। और आज दरोगा सामने ठाड़ो बामन को अवतार, चिट्ठी जारी है रागर के आगे चलो यगार। क्या होता है धीरे शास्त्री जी? बुद्धा ने कहा मैं तो भात खाने के लिए आया हूँ, भटका हुआ हूँ, और बातें बातन में बराबर से चिट्ठी को जेब में बुद्धा डाल देता है और चिट्ठी को डाल करके और बंदूक लेकर के ढाके में आ जाता है। लेकिन राधाचरण से कहने लगा देख भैया तेरी मेरी यारी आज खत्म हो गई, आज से अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम तो हमें ऐसा ही काम बताते हो। तो राधाचरण कहने लगा कोई बात नहीं, तू
तू ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो आज से यारी खत्म है। देख बुद्धा सुन ले मेरी बात। अरे निज को करामाए भोगा नारा भरता, बुद्धा सुन ले कान लगाए, कोई काउआ को नाय दुखा सुख है, कह गए ऋषि मुनिया उच्चारे। अरे निराकार अखिलेश्वर दयालु, जो है जग को पालनहार, कोई सदा एक सा बिन नहीं रहता, उनको माया दागादार। और भारत सिंह क्या होता है, बिना पग चले रे सोने बिना सरवन, जिनके हाथ पैर कछुनाए, आनन रहता सकल रसा भोगी, जा पे रूठ जाए करतार। देख बुद्धा, जिसने जन्म लिया वो मरने के लिए आया है, और देख ना ही कोई किसी को दुख देता है ना ही कोई किसी को सुख देता है, ऋषि मुनियों ने कहा है। खैर कोई बात नहीं, तू मेरा साथ छोड़ रहा है छोड़ दे। और कहने लगा, अरे शिवदाती चा हरिचंदन रेसा, धर्म का जादू खसहे अपार, जब तक सूरज कायम रहेगो तब तक यश गावे रे संसार। अरे ना सुबह न छड़ा भंगुर काया, करना इस पर नहीं रे गुमान, यार एक दिन आटा किया चाक्र पे, अभिमन्यु ने तजे फिरा। बुद्धा देख सुन ले, अरे ना सुबह न छड़ा भंगुर काया, करना मती ऐसी पे गुमान, एक दिन यता किया चाक्र बिहू पे, अभिमन्यु ने तजे फिरा। अरे मैं भी प्रण को नहीं छोड़ांगो, चाहे तना धजिया धजिया उड़ जाए, और नहीं पुलिस से माफिया मांगो, चाहे कोई आज कालू खाई जाए। अरे जान प्यारी होई जो बुद्धा, तो तुम अपने घर को जाओ, और कौन किसी की बात देखता, ला बंदूक मुझे दे जाए। अरे इतनिया सुन के बुद्धा कह गो, सुन ले नाहर कान लगाए, और संग तेरो पाई बिना छोड़ांगो, देने एक बंसु मिटी जाए। राधाचरण ने जब सब बात बुद्धा से कह दी, तो बुद्धा एक ही बात कह के झूठा वीर शास्त्री जी, यार मैं तो तुझे अजमा रहा था, लेकिन साथ तेरा उसी दिन छोड़ूंगा जिस दिन दोनों में से एक मर जाएगा। जब तक हमारा साथ नहीं छूटेगा। उधर दोनों ढाके में इस तरह की बातें कर रहे हैं, और उधर दरोगा ने जब जेल में हाथ डाला और चिट्ठी को पढ़ा, तो चिट्ठी में लिखा था कि शंकर ने मेरी चुगली खाई है, और भोर होते ही मैं शंकर को मारूंगा। दरोगा जी अपनी पुलिस का इंतजाम कर लो, शंकर को बचा लो। मैं ये चैलेंज करता हूं कि कल शाम तक मुझे शंकर को मारना है, और जितनी पुलिस तुम्हारे पास है वो शंकर के घर के आसपास लगा दो, लेकिन मैं शंकर को मारूंगा, उसने मेरी चुगली खाई है। मामला ही गजब हो गया। दरोगा जी के कान से पसीना पैरों के नीचे आ गया।
अरे पड़तई पाता गजब भाव भारी, तहसीलदार को चढ़ी रे तिजारी। चली ऊपर कोरे सांस आया गारी, हाथ से फिरे पतलावा संभारी। आज तहसीलदार दरोगा जी के लिए तिजहारी चढ़ गई, बुखार आ गया, हाथ में से कलम छूट गई। वीर शास्त्री जी भाज के पकड़िया तोराता ये गाड़ी, मोटर कार या लिया गड़ावारी। ड्राइवर ने हैंडल दो मारी, लागी रात तना कनाई बारी। आज तहसीलदार और दरोगा जी मिलकर के चले, एक चिट्ठी को बनाया और कहां के लिए गए? अपनी छुट्टी तैयार कराने के लिए। दरोगा जी साहब घूमता घामता वहां पे पहुंचे, सरदारों जहां बैठे जिला सरकार रे जी। दोनों ने आदाब बजायो, अपनी नीची गर्दन डाल कोई घूमत घामत वहां पे पहुंचे, बैठे जिलाधीश सरकार। अरे धीरे धीरे हाकिम समझावत, कह दो खैर के तहसीलदार और मोई 2 महीना की छुट्टी दे दो, मेरे घर वाला का बीमार। अरे कल सुबह स्टेशन पे 6 बजे मुँह पे आएगा उतार, और सुनत आई हो सयुड़ी गए भैया, घर पे पत्नियां है बीमार। तहसीलदार और दरोगा जी ने कहा मजिस्ट्रेट साहब से मुझे छुट्टी दे दो 2 महीना की। तो मजिस्ट्रेट साहब बोले छुट्टी दे दो, कार्यभार कौन संभालेगा? जवाब दिया सुबह 6 बजे मेरे पास टेलीफोन आया, मेरे घर पर बच्चे बीमार हैं। बारे वाह, धीरे से कलेक्टर समझावे, खैर के सुन लो थानेदार जो राधा चरण के डर के मारे, छुट्टी मांगता तहसीलदार। एक पुलिस वाले ने कहा कलेक्टर साहब से, तो तहसीलदार छुट्टी मांग रहे हैं, एक कारण बस मांग रहे हैं। बोले कौन सा कारण है? कि राधाचरण के डर की वजह से छुट्टी मांग रहे हैं। बारे बार अरे कहते रहे ऊपर को, और ना पुलिस कलेक्टर को तार। अरे कर रहे हैं फौरन पुलिस को कलेक्टर भैया तार। उठे कुर्सी से झटपट, हुई कमरा में खटपट खटपट, बटन पे फौरन झटपट, साहबारा यही उंगली मारे। कलेक्टर साहब ने फोन किया, गया कब तान का निकल सनाटा, कनकसन उनका हुआ टनाका, महोदय उठ के भागा, घंटी बोल रही मारा मार। कप्तान साहब ने कलेक्टर को फोन किया,
और कलेक्टर साहब से उसी समय कहा, तुम्हें नहीं पता है कप्तान साहब, अरे सुनो जल्दी से ध्यान लगाई, बातन में तुमको बतलाई, दुनबा नाहर नेरे दई मचाई, फिर की सारी या पुलिस सताई। अब तुम जाकर करो रे लड़ाई, दुष्ट को दैयो मजा चखाई, है आदेश मेरो यहाँ भाई, गोली को निशाना देव बनाई। आज उसी समय कलेक्टर साहब ने कहा कि जाओ तुरंत और जाकर के गोली का निशाना बना दो, उसे मार दो। आज उसी समय ये कहा कि गोली का निशाना बना दो। अरे भैया, और काफी सिपाहियों को लेकर के कलेक्टर साहब चले। मेरे भगवान, अरे हाउस में सभी पुलिस वालों को कलेक्टर साहब का आदेश हुआ, चलो भाई वर्दी पहनो और हथियार उठाओ। तो उन्होंने सुना कि वर्दी पहन के हथियार उठा के कहां जाना है? बोले आज राधाचरण को मारना है। उस हाउस में क्या हुआ? मेरे भगवान, अरे हाउस में उस दिन ऐसी विपदा आई, इंचार्ज और खड़े लखे दे, बन को टटो बन लगे सिपाही। कैसे मारेंगे नाहर को, कछुए बात समझ नहीं आई, और आंखों से आंसू बह रहे, रोवन लागे भैया रे सिपाही। आज जब शंकर को मारने की बात थी, उधर क्या होता है? चारों तरफ से घेरो गाम जा, शंकर को अब ले बचाई, अब तू होई गो राम लाल को, राधा चरण कहूँ से अताई। आज गांव को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, सोचा कहीं से आ रहा होगा। उधर राधाचरण क्या करता है? एक पिस्तौल बगल में लगाता है और पिस्तौल बगल में दबा करके एक महात्मा का रूप धारण करता है और भीख मांगने के बहाने से उस गांव में घुस जाता है। और शंकर अपने घर था, चारों तरफ से पुलिस लगी थी। एक पुलिस वाला कहने लगा, कहां जाता है भाई भीख मांगने? तो राधाचरण कहने लगा, भैया भूख लग रही है, 7 दिन हो गए मुझे खाना नहीं मिला। आज दरोगा कहने लगा, भैया मांगने के, गांव में मांगने का इसका काम है, ये भूखा मर जाएगा। राधाचरण उधर शंकर के घर के लिए अंदर जब घुसा तो शंकर पलंग पर अपनी पत्नी के पास बैठा हुआ था। जब शंकर पत्नी के पास बैठा हुआ राधाचरण को देखते ही राधाचरण को पहचान लिया। दोस्तों, जब राधाचरण को पहचाना, आहा, अरे होश उड़ गए, देखो नाहर को, देखो नाहर को, भैया नजर पसारी मानेरी। अरे दोनों हाथ जोड़ी बोली गोरी, बाबूजी नको करियो माफ कसूर, आज सरकार रे जी। आज शंकर की पत्नी रोकर के हाथ जोड़ने लगी। राधाचरण ने कहा, इस साले ने मेरी चुगली खाई है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मारी गोली बनाओ निशानो और धरती पे दीनों डानो। अब क्या करता है वो बंदर, चढ़ेगा वो छाती तुरंत ये तुरंत। तुरंत गोली मारता है, छत पर चढ़ जाता है। अंदर आवाज फायर की होती है तो पुलिस भागती है, लेकिन बहुत चालाक था राधाचरण, छत पर चढ़ जाता है। छत पर एक चाकी का पार्ट रखा था, चाकी का पार्ट जैसे पीछे को डाला, पीछे को भदाका हुआ तो दरवाजे से पुलिस सब पीछे को भागी के पीछे कूद गया। लेकिन निकलो तुरंत दरवाजे से अंदर, तुरंत के ठाड़ो बुद्धा बंदर।
बुद्धा परो लखाई। राधाचरण दरवाजे से निकल के भागा तो 4 सिपाही पीछे भागने लगे, लेकिन तब तक बुद्धा झूड़ आट से भाई, जाने तई बंदूक चलाई, पीछे भागे 4 सिपाही, ना हरलो घोड़ी पे बैठाई। आज शंकर को मार करके और उन सिपाहियों को पागल बना के राधाचरण घोड़ी पर बुद्धा के साथ बैठ के फिर ढाके की ओर चला आता है। इसी तरह से अरे राधाचरण को किस्सा भैया मैंने तुमको कहता है सुनाए, सचिन यादव बरोरा बारे चिमटा मधुर रहे खनकार। शास्त्री ब्राह्मण हमारे बैठे मंदई रे मंद मुस्काए, सूरज लला ढोलक पे बैठो है, गाथा तुम कौन सुना। हीरा सिंह चनकटी बारे, हीरा सिंह चाटनिए बारे, किस्सा कथि कथि गए बनाए, जिला संबल हो मेरे बाबा को, मर्दो ध्यान रे बिसरी ना जाए। अरे मधुर आवाज थी दलीप यादव की, उनकी सरवर करे का जाए, भारत सिंह जहां साधु रे बजाए गए, राहुल कैसट में गए थे बोगाए।